नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। बात करें हमारे लाइफ में हर कोई चाहता है कि खूबसूरत दिखे और खूबसूरत दिखने के लिए हम लोग हर कोशिश करते हैं जिससे कि हम खूबसूरत दिख सके। और बात करें कि अपने लाइफ में हम कुछ पल को कुछ खास बनाने के लिए घर से निकल करके ब्यूटी पार्लर या फिर पार्लर की ओर में रुख करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि इस फील्ड में वही लोग आते हैं जो इस फील्ड में मंजे हुए रहते हैं, जो कि काफ़ी नॉलेज रखते हैं। क्योंकि हम बात करते हैं कि इसमें तमाम तरह की वो खूबसूरत दिखाने के लिए वो प्रयास किए जाते हैं जिससे कि आप अपने जो कुदरती जो खूबसूरती है उससे अब आप कहीं पे निखर के और भी कुछ अलग दिख सके। और उस हम बात करें जैसे कि आज की डेट में शादी हो गई या फिर बर्थडे पार्टी हो गया या फिर कुछ और भी खास ओकेज़न को हम लोग कुछ खास बनाने के लिए पार्लर की ओर रुख करते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं चुटिया स्थित हर्बल पार्लर में, जिसके फाउंडर मेंबर रंजू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रंजू जी, पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रंजू जी, ये बताएं कि जैसे कि अभी तो शादी का सीज़न चल रहा है और आपके अभी पार्लर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुख कर रहे हैं, तो आपका जो पैकेज है कुछ खास पैकेज वगैरह भी रखे हुए हैं क्या मैरिज को लेके आप लोग? हाँ, 10,000 का पैकेज आता है और एक 15,000 का आता है और नॉर्मल के लिए 5,000 के लिए आता है। तो उसमें ब्राइडल मेकअप जो होता है उसमें हर चीज़ जैसे फेशियल से लेके मैनीक्योर पेडिक्योर वैक्स वगैरह वो पैकेज में ही आता है। और क्या बोलते हैं, सीज़न जब आती है ब्राइडल मेकअप शादी की, तो उसमें है ना हम लोग जाते भी हैं, यहाँ पर भी करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप इस फील्ड में आए हैं तो एक महिला होने के नाते जैसे आप इस फील्ड में आए तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जैसे घर वालों को कॉपरेट क्या शुरू से रहा इस फील्ड में आने के लिए आपको? हाँ, हमारे हस्बैंड का कॉपरेट रहा और मतलब इसमें हमको कोई कठिनाई नहीं हुई। सीखने के दौरान बहुत मेहनत करना पड़ा, उसके बाद हम डायरेक्टली खोल लिए दुकान। अच्छा, आप लोग क्लास किए थे, कहाँ पे क्लास किए थे आप इसकी? हम क्लासिक ब्यूटी पार्लर में रियाड़ा में जो है वहाँ पर हम किए हुए थे। 1 साल का कोर्स था, उसमें हम ट्रेनिंग किए, उसके बाद डायरेक्टली हम खोल लिए। आज आप जैसे कि कहा जाता है कि हुनर है तो कदर है। हाँ। तो आज आपके हाथ में हुनर है और आपको लोग उस रिस्पेक्ट से देते भी हैं और रिस्पेक्ट की निगाहों से देखते भी हैं। हाँ। अब आप शायद मैं सुना हूँ कि आप खुद तो ये माने कि पार्लर चला ही रही हैं, साथ में कुछ लोगों को आप हुनरमंद भी बना रहे हैं जिससे वो अपना रोजी रोटी कमा सके। हाँ। अभी कितने लोगों को ट्रेनिंग आप दे रहे हैं? अभी तो है ना एक बैच ख़त्म हो चुका है, अभी दूसरा बैच चालू हुआ है, जो कि अभी इस बैच में अभी 2-3 है। उसके बाद है ना अभी एडमिशन है ना लेने वाली है। और जैसे 6 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने के बाद है ना फिर दूसरा बैच चालू हो जाता है। तो एक बैच में तकरीबन ब्यूटिशियन और सिलाई दोनों का कोर्स करवाते हैं। यानी ब्यूटिशियन प्लस टेलरिंग का उनको आप दोनों का। हाँ। यानी कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे। हाँ। ये कोशिश करते हैं कि जैसे लेडीज़ का होता ही है कि अगर सिलाई कढ़ाई भी अगर सीख ले तो कहीं ना कहीं उनके घर पे 2 रुपये का आमदनी हर दिन होता ही रहे। हमारे पास जो भी सीखते हैं वो अपना पैर पर खड़ा ही हो जाते हैं, उसको दूसरे जगह सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप इस फील्ड में कब से हैं रंजू जी? हम इस फील्ड में पार्लर लाइन में हम 10 साल से हैं और सिलाई लाइन में हम बहुत पुराने हो चुके हैं, यानी 15 साल समझिए लगभग हो ही गया है। 15 साल तकरीबन हो ही चुका है। अब फ्यूचर का क्या प्लानिंग है आपका? फ्यूचर यानी ये कि इंस्टीट्यूट अभी आपका है, आगे चल के क्या और भी इंस्टीट्यूट अभी खोलने का प्लानिंग अभी आपका है? स्टूडेंट लोग को खड़ा कर रहे हैं उस लेवल पर, अगर वो लोग है ना साथ निभाएगी तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे। अभी कितने से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ से निकल करके या तो जॉब कर रही है या फिर अपना खुद का वो अपना पार्लर चला रही है? अभी तो स्टूडेंट लोग का हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ से सीख के जाने के बाद है ना क्या कर रही है, कांटेक्ट में नहीं रही है क्योंकि मैंने आप अपने लाइफ में ही इतने मशगूल हो जाती हैं। हाँ। कि उनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। बहुत लोगों का शादी भी हो गया, अब अपने घर से ली गई, अब उसके लाइफ में क्या हो रहा है वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम इतना हुनर उसको दे पा रहे हैं कि वो अपना पैर पर कहीं भी रहे खड़ा होकर के काम कर सके। उसको अपना कामयाबी के लिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि वो अपना पैर पर खड़ा हो सके। मोदी जी ने एक बात कहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि आप आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर एक बने पूरे अग्रसर हो चुके हैं, काम कर रहे हैं। कैसा फील होता है कि जब किसी दूसरे के ऊपर आप निर्भर नहीं रह रहे, जैसे आपके हस्बैंड भी है तो पैसों के लिए जैसे कि बात करें या फिर अपना खुद का एक माने कि जो इंसान का एक
परिचय होता है, आप अपना खुद परिचय देते हैं कि मैं ये काम करती हूँ, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। इंट्रोडक्शन किसी को देते हैं? किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। हर लेडीज़ को हम यही सिखाते हैं कि अपने पैर पर खड़ा हो जाओ, क्योंकि है ना, समय कैसा आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अपना पैर पर हुनर पाए रहेगी तो अपना कर सकती है। रंजू जी, अभी 2 साल से तो पूरा कोरोना का कहर चल रहा था। हाँ। और सबसे पहले अगर सरकार की बात करें तो एजुकेशन इंडस्ट्री तो बंद था ही, साथ में ये सैलून को भी बंद करके रखा था। तो कैसा आप लोग को चैलेंजेस फेस करना पड़ता था? क्या कस्टमर कुछ घर पे आ जाते थे? हाँ, हमारे घर पर आते थे और हमें काम करवा के जाते थे। और अभी किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है लॉकडाउन के दौरान आपको? कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी झेलना पड़ा है क्या? हुआ ना। रूम रेंट देना था, ये हुआ। आपका रेंटेड है या फिर हाँ, अपना रेंटेड घर है। हाँ, रेंटेड है। अपना घर है, पर है ना यहाँ रेंट देते मैंने हैं। आपको डर सता रही थी कि रेंट कैसे देना पड़ेगा? हाँ, वो तो क्योंकि है ना, दुकान हर तो अभी हाँ, ओपन हो नहीं रहा है। वो तो होगा ही ना, क्योंकि रेंट पर है, अपना था नहीं। तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कई महिलाएं ऐसी है जो घर के चार दीवारी के अंदर बंद है, वो चाहती हैं कि पैसा कमाएं, लेकिन हमारे समाज में एक कहावत है, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग। लोग दूसरे क्या बोलेंगे ये सोच के जो है ना कि घर से बाहर निकलते नहीं हैं और अपना काम करते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं परिवार का दबाव भी रहता है कि महिलाएं जो है कि सिर्फ चूल्हा चौकी करें, घर के अंदर रहें, बच्चों को सिर्फ लालन पालन करें। उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए जिससे वो अपना घर की जो चार दीवारी से निकल करके अपना रोजी रोज़गार की तलाश करें? हम वो महिला को वो संदेश देना चाहते हैं कि हर जिम्मेवारी को निभाते हुए अपने पैर पर है ना डिपेंड होने का कोशिश करें, और है ना प्रयास करने से हर चीज़ हासिल हो जाती है, और नहीं तो फिर घर में चूल्हा ही चौका करके रह जाती है। क्योंकि है ना, दूसरे के ऊपर निर्भरता कायम रहेगी, आप सेल्फ डिपेंड बन ही नहीं सकते। इसलिए है ना, हर लेडीज़ हो या लड़की हो या जो भी हो, उसको अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी रंजू जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो महिलाएं घर के चार दीवारी के अंदर बंद रहती है और अपने सपनों को जो है कि दम तोड़ते हुए देखती है कि काश मेरे घर से ही अगर परमिशन मिलता है, इजाज़त मिलता है, तो मैं भी ये कर सकती, मैं भी वो कर सकती। तो थोड़ा सा आप हिम्मत बांधिए, हिम्मत करके आप काम कीजिए, क्योंकि आप जब तक निकलेंगे नहीं तब तक दुनिया से आप वाकिफ़ होंगे नहीं, क्योंकि दुनिया आपकी बाहें फैला के आपके इंतज़ार कर रही है आपके सफलता को लेकर। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर पब्लिक। सहयोगी सुरभि के साथ संजय कुमार, रांची।